उठता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया पर नोटिस जारी किया गया है, क्या इसकी सत्यता पर पहले प्रयागराज दुबे जी पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए या उन पर पूछताछ नहीं होना चाहिए कि इतने कम अंक आने के बाद भी इस तरह की बातें क्यों हो सकती हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो इस तरह की मांग नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको पता है ये सरकार की मेन लाइट में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा इसलिए की है ताकि वो चुनावी ईयर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों में अच्छे बन पाए। क्लियर है? तो हो सकता है कि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट ने ही किया हो और किसी न किसी एक कैंडिडेट को आगे कर दिया हो ताकि वो उसके लिए जो है मांग उठाए। बाकी नमस्कार आप सभी को। कल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और MPESB के चेयरपर्सन को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि यदि एक ही सेंटर में गड़बड़ी है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया क्यों रोकी जाए। लेकिन आपको जानकर हंसी आएगी या मुझे नहीं पता ये किस तरह से हो सकता है कि याचिकाकर्ता जो हैं वो उनका नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये हैं याचिकाकर्ता EWS कैटेगरी से हैं जिनका नाम है प्रयागराज दुबे और इनके नंबर आए हैं 88.86। अब ये वास्तविकता में नंबर है क्योंकि ये अंक लिखे हैं साफ साफ, कहीं भी प्रतिशत नहीं मिला। मैंने कई सारे अखबारों को पलटा, आप जरा पहले ये देख लीजिए, कई सारे अखबारों में ये आज हेडिंग है, दैनिक भास्कर है, तमाम तरह के जितने भी जबलपुर के अखबार हैं सब में साफ साफ लिखा है कि याचिकाकर्ता EWS कैटेगरी से थे और 88.86% अंक इनको मिले थे। क्या इतने कम नंबरों में कोई सिलेक्शन हो सकता है? अगर अखबार की रिपोर्ट माने तो उसमें लिखा है कि याचिकाकर्ता ने लिखा है कि इतने में हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो अब सवाल समझने की मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या याचिकाकर्ता ने कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह किया है, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ें तो पटवारी गड़बड़ी, देखिए कुछ बातें तो सही हैं। जैसे एक तर्क ये जरूर दिया जा सकता है कि केवल एक में जो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने माना था कि एक सेंटर में गड़बड़ी हुई है और उन्होंने इसमें ये तर्क दिया गया है कि एक सेंटर में जब गड़बड़ी है तो बाकी में नियुक्ति क्यों नहीं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो याचिकाकर्ता हैं, क्या ये पेपरों में अगर देखिए अखबार में यदि ये गलती हुई है तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, परसेंटेज भी किसी भी एक अखबार नहीं, पूरे के पूरे जितने भी अखबार हैं जबलपुर के, मैं आपको दिखाते जा रहा हूं, सभी में ये खबर प्रमुखता से छापी गई है और सभी में यही लिखा है कि श्री प्रयागराज दुबे जी के EWS कैटेगरी से 88.86 अंक बने हैं। उसमें आगे लिखा है इसलिए मुझे चयनित होने का भरोसा था। क्या 100 में से 44% अंक है ये, 100 में से 44% अंक, क्या इसमें क्वालिफाइड भी लिखा आता है? नहीं, 90% से 90 नंबर से जिनके ऊपर हैं उन्हीं को क्वालिफाइड लिखा आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया पर नोटिस जारी किया गया है, क्या इसकी सत्यता पर पहले प्रयागराज दुबे जी पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए या उन पर पूछताछ नहीं होना चाहिए कि इतने कम अंक आने के बाद भी इस तरह की बातें क्यों हो सकती हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो इस तरह की मांग नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको पता है ये सरकार की मेन लाइट में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री ने यह घोषणा इसलिए की है ताकि वो चुनावी ईयर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों में अच्छे बन पाए। क्लियर है? तो हो सकता है कि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट ने ही किया हो और किसी न किसी एक कैंडिडेट को आगे कर दिया हो ताकि वो उसके लिए जो है मांग उठाए। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है? आगे इसमें क्या आपको लगता है कि क्या इस तरह की जो मांग है इस तरह के व्यक्ति द्वारा उठाई जा सकती हैं? और यदि 88 में सिलेक्शन हो सकता है तो माफ़ कीजिए 90 से नहीं, लगभग 80% विद्यार्थी पटवारी में सिलेक्टेड हैं। आ रहा है ना समझ में? और 80% लगभग 10 लाख बच्चों ने भरा था, तो 10 लाख में से 8 लाख तो पटवारी वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ तमाम तरह के अखबार का, ताकि आप देख लें किस तरह के अखबार उन्होंने कवर किया है। ओके, भास्कर है, तमाम तरह के जितने भी जबलपुर के अखबार हैं सब में साफ साफ लिखा है कि याचिकाकर्ता EWS कैटेगरी से थे और 88.86% अंक इनको मिले थे। क्या इतने कम नंबरों में कोई सिलेक्शन हो सकता है? अगर अखबार की रिपोर्ट माने तो उसमें लिखा है कि याचिकाकर्ता ने लिखा है कि इतने में हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो अब सवाल समझने की मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या याचिकाकर्ता ने कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह किया है, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ें तो पटवारी गड़बड़ी, देखिए कुछ बातें तो सही हैं। जैसे एक तर्क ये जरूर दिया जा सकता है
कि केवल एक में जो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने माना था कि एक सेंटर में गड़बड़ी हुई है, और उन्होंने तर्क, इसमें ये तर्क दिया गया है कि एक सेंटर में जब गड़बड़ी है तो बाकी में नियुक्ति क्यों नहीं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो याचिकाकर्ता हैं, क्या ये पेपरों में, अगर देखिए अखबार में यदि ये गलती हुई है तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, परसेंटेज भी किसी भी एक अखबार नहीं, पूरे के पूरे जितने भी अखबार हैं जबलपुर के, मैं आपको दिखाते जा रहा हूं, सभी में ये खबर प्रमुखता से छापी गई है और सभी में यही लिखा है कि श्री प्रयागराज दुबे जी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 88.86 अंक बने हैं। उसमें आगे लिखा है, इसलिए मुझे चयनित होने का भरोसा था। क्या 100 में से 44% अंक है, ये 100 में से 44% अंक, क्या इसमें क्वालिफाइड भी लिखा आता है? नहीं, 90% से 90 नंबर से जिनके ऊपर हैं उन्हीं को क्वालिफाइड लिखा आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया पर नोटिस जारी किया गया है, क्या इसकी सत्यता पर पहले प्रयागराज दुबे जी पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए या उन पर पूछताछ नहीं होना चाहिए कि इतने कम अंक